आज का लेक्चर है वो हमारे श्रीधराचार्य मेथड्स पे है। ठीक है, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था एक है, मतलब जो कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, जब भी आप मिडिल टर्म सेपरेट नहीं कर पाते हो तो उस केस में आप लोग फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला नहीं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो, है ना। तो उस चीज़ पे, ठीक है। अब वो चीज़ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे मैं एक पहले तो लिख देता हूँ कि एक्चुअली में आता क्या है। ये आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है ना, ये वैल्यू उसकी आती है ना। क्वाड्रेटिक क्या गिवन होती है आपको? क्वाड्रेटिक गिवन होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x के दो रूट्स पॉसिबल होते हैं, है ना। x की टू वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, है ना। अब वो रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है। तो ये दो वैल्यूज क्या क्या होती हैं, एक बार आप प्लस रखते हो और एक बार माइनस रखते हो, दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, वो बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये ज़रूरी नहीं है ये a प्लस बी, ये इसी के ये प्लस बी है, बस मैं जनरल बोल रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपको क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस। ये दो फॉर्मूले पहले तो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं √9, है ना, तो इसकी क्वांटिटी, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना। या फिर मान लो मैंने सीधा इन जनरल लिखा हुआ है √x, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन क्या आएगा मेरा? पॉजिटिव। अंदर की वैल्यू भी मेरी क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, है ना। जीरो के इक्वल भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके से बोलोगे अंदर की वैल्यू, है ना, नेगेटिव नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू रियल आए तो। ठीक है, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है, तो जो x की वैल्यू है ये डिग्री कितनी है? 2 है। मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज है। कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये क्या हो सकता है? आप अगर दोनों साइड अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो आपको क्या दिख रहा है? 3। पर ये 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है ना। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो x की क्या आएगी? एक तो 3 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ +-3। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा हो तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? दो वैल्यू। लेकिन मेरा अगर x इक्वल टू √9 लिखा है तो इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज +3, है ना। ध्यान रखना, इसमें और इसमें अंतर है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अगर मैं बोथ साइड रूट लूंगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ±√9, ऐसा, है ना। और ±√9 आने के बाद में अब √9 की वैल्यू 3 है, सिर्फ पॉजिटिव आएगी, तो ये +-3 ऐसा आता है। तो यहां से ये दो वैल्यूज होती हैं। एक्स स्क्वायर से जब मैं रूट लेता हूं तब, तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ये नहीं। अब इसमें ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो √9 की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 3। कितनी आएगी? 3। तो x की वैल्यू एक ही आएगी, दैट इज 3। ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिग्री 2 होगी तो मेरी दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो +√9 और एक -√9। दोनों का स्क्वायर 9 आएगा। लेकिन जब x इक्वल टू √9 लिखा है तो इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज +3। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूटता है। फिर √9 की वैल्यू 3 लिखता हूं मैं, पर ये प्लस माइनस तो ये स्क्वायर हटाने से आया है। ठीक है,
ये कुछ बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि श्रीधराचार्य मेथड मतलब उनके दिमाग में कैसे ये आया होगा, शायद कैसे आया होगा, मेरा मानना क्या है, ठीक है, इस तरीके से कि इसको ऐसे किया जा सकता है या ये फॉर्मूला आना चाहिए था, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न हो सकता है कि मेरे को कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन अगर सॉल्व करना हो तो सिंपल जो 2 डिग्री इक्वेशन वो क्या हो सकती है, ऐसा कुछ लिखा हो, x² - 1 = 0, ऐसा कुछ लिखा हो, या फिर इसी को मैं लिख लूँ तो लिखा होगा x² = 1। तो इसका मतलब क्या है, x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 1 और एक तो -1, है ना। मतलब कि +1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी कितना 1 ही होता है। तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है ना। ऐसे ही मैं लिख दूँ x² = 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है ना। तो मैं ऐसी को क्या लिख सकता हूँ, 2, -2, है ना। अब अभी ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही कभी अगर ये ऐसा लिखा जाए x² - 5x + 6 = 0, अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। इन दोनों टर्म को अगर उधर ले जाऊंगा तो दिक्कत आएगी। इन दोनों टर्म को अगर ले गया तो x² की वैल्यू क्या जाएगी, 5x - 6। अब अगर बोथ साइड रूट लूंगा तो x की वैल्यू x के टर्म्स में ही आ रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू तो कांस्टेंट आना चाहिए ना, ये वैल्यूज आना चाहिए। अब x भी वेरी कर रहा है और आपका आंसर भी वेरी कर रहा है, क्या मतलब, ये तो मेरा सॉल्यूशन आया ही नहीं, है ना। तो x की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, x का आंसर x के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल क्यों था, इनको सॉल्व करना पॉसिबल इसलिए था क्योंकि LHS साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है ना। अगर यही चीज, यही वाली चीज अगर ऐसी लिखी हो, x - 1 का स्क्वायर = 4, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो भी कैसे सॉल्व होगा, x - 1 क्या होगा, +-4, मतलब कि x - 1 क्या हो सकता है, एक बार मेरा 4 हो सकता है, x - 1 एक बार क्या हो सकता है, -4। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 उस साइड जाएगा, तो 1 - 4 दैट इज 3, है ना। ये भी क्यों पॉसिबल था, क्योंकि इस तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसीलिए, है ना। तो अगर मैं इस तरफ LHS साइड में x के टर्म्स में एक परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहा हूँ और इक्वल टू के उस तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू ले जा पा रहा हूँ, तो मेरा आंसर निकालना पॉसिबल है, इजी है ना। मेरी x की वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म के टर्म्स में निकालना इजी है, ठीक है ना। तो यही जो एक लॉजिक है सिंपल, मे भी शायद यही लॉजिक श्रीधराचार्य जी ने भी सोचा हुआ इस बारे में, है ना, और उसी तरीके से ये ड्राइव किया हुआ। तो ये सब बहुत बड़ा वो नहीं है, थॉट नहीं है, ये आपके दिमाग में भी आ सकता है, वो तो उस टाइम का वो था, ये रिक्वायरमेंट थी, है ना, तो उन्होंने पहले किया, ठीक है। हम भी देख लेते हैं इसको, है ना। तो ये कैसा आ रहा है, y = ax² + bx + c। अब जनरली a यहाँ पे x के साथ में लिखा हुआ है, तो मेरे को a का ये इसको साथ में लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले a कॉमन निकाल लेता हूँ। a अगर मेरा कॉमन निकल गया ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ। क्या बना लूँ, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब a मैंने कॉमन लिया, है ना, और ये कितना आ गया मेरा, x² + b/a x + c/a, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला, मेरा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब ये देखो, ये वाली टर्म एक a² जैसा बता रही है, इस वाली टर्म को 2ab जैसा बताना चाहिए, इस वाली टर्म को, है ना, कैसा बताना चाहिए, 2ab। तो मैं ऐसा करूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ,
तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए तो कॉमन ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ये 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, प्लस सी बाई इस तरीके से। अब आप देखिए ये है 2, ये है 2, ए क्या था मेरा x, सॉरी ये कैपिटल ए, ये भी कैपिटल बी, तो ये कैपिटल ए जो है ये है x, भाई x का स्क्वायर ये a का स्क्वायर है ना, 2a, a क्या है x, तो b क्या होगा मेरा, b होगा b बाई 2a, b क्या होगा b बाई 2a, तो मतलब कि मेरे को अगर b परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मेरे पास में b का स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब किसका स्क्वायर होना चाहिए, b बाई 2a का स्क्वायर होना चाहिए। तो b बाई 2a का स्क्वायर होने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में b बाई 2a का स्क्वायर एक बार ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ऐड और सब्ट्रैक्शन का जो वो फंडा है ये आपको होपफुली क्लियर होगा, ये आप कभी भी कर सकते हो, है ना, जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हो वही चीज़ आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सम ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे ये फ़ायदा होगा कि ये 3 टर्म 1 2 3 ये 3 टर्म मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगी और x का पूरा टर्म मेरा रेड्यूस हो जाएगा, बचा हुआ टर्म एक कांस्टेंट टर्म होगा, बचा हुआ टर्म क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले को मैंने लिखा है a इंटू, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है x, इसे लिख सकता हूँ x प्लस b क्या है मेरा b बाई 2a, तो b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब उसके बाद में क्या लिखा है, प्लस c बाई a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप इसे ओपन कर लीजिए, है ना, और a को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपने अगर a को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो भी आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये वाले एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखोगे, आप इसको थोड़ा सा बॉक्स में रख लो, इसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, भले ही लेक्चर बड़ा हो जाए, है ना, पर मैं इसको डिस्कस करूँगा और भी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, इसीलिए। तो ये अब ये कितना आ गया, ए को अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी किया तो ये क्या हो रहा है मेरा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर और प्लस इसको आप एलसीएम लीजिए, इसको, ये एक्चुअल में क्या लिखा है पहले वो लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा है। इसको अगर इस पार्ट को आप अगर एलसीएम लोगे तो ये पार्ट कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या आ रहा है, a इंटू ये नीचे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, तो आपको इधर 4 की ज़रूरत है और एक कम भी पड़ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4ac और ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ये ऐसा आ गया, ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो, ठीक है, तो ये इतना आया, है ना। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, ये y मेरा कितना आया, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a इसका स्क्वायर और यहाँ पे आया प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ये मेरी y की वैल्यू आई है। अब जब भी मुझे रूट निकालना होता है, x की वैल्यू निकालना होती है, मैं क्या करता हूँ y को 0 रख देता हूँ, है ना, p ऑफ x मेरा क्या होना चाहिए 0, जब भी मेरा x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए p ऑफ x 0 हो रहा हो वो क्या होती है, x की वैल्यू रूट होती है ना, ये डिस्कस किया हमने, भाई p ऑफ x में x की वैल्यू 1 रख दूँ
और पी ऑफ 1 0 हो रहा हो, है ना 1 रखने पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो 1 क्या होगा, रूट होगा, है ना। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब 1 कितना है, रूट है ना। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पे p ऑफ x 0 आ रहा हो, ये y 0 आ रहा हो, वो वैल्यू x की क्या होती है, रूट। तो मैं एक्चुअल में रूट ही निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, y को 0 रख दूंगा, मतलब इसी टर्म को किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अभी दिख रहा है ना। तो अपना ये एक्सप्रेशन बना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को, अभी ये ए टर्म, सॉरी ये ए टर्म सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी, है ना, ये सर ए सिर्फ इसके साथ में है, ये ए तो इसको कैंसिल कर चुका है। ठीक है, अब इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, इस वाली टर्म को उस तरफ ले जाता हूँ, इसको इधर ही रहने देता हूँ। तो ये कितना हो गया है, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a इसका स्क्वायर, और ये वाली टर्म उधर गई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और a को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, यही टर्म हो जाएगी आपकी x प्लस बी बाई 2a इसका स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय a नीचे आया, तो ये हुआ 4a स्क्वायर। ए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे आया डिवीजन में हुआ, है ना, 4a स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने से क्या आ जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस, क्या जाता है, प्लस माइनस। इसका मतलब कि x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये 4a स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर निकलने के बाद कितना आ जाएगा, 2a, कितना, 2a। ठीक है, यही चीज़ क्या हो जाएगी, x। अब ये प्लस बी बाई 2a है, इसको उस तरफ ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो ये कितना हो गया, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये टर्म रूट से बाहर निकली तो ये कितना आया, 2a। ठीक है, अब ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, यही तो मेरा फॉर्मूला था, है ना। अभी इसमें 2a अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये मेरा आया है फॉर्मूला किसका, श्रीधराचार्य जी का। ठीक है, ये लॉजिक था। लॉजिक क्या था, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाया, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के जो कांस्टेंट आया और दोनों तरफ रूट ले ली। ठीक है, तो यही एक्चुअली में कई बार आपको 10th में भी कई क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होती है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही होता है ना, कि आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को यूज़ करके मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के उस तरफ ले जाता हूँ, ये ले आया, और दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ। तो यही मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा जनरलाइज किया तो ये आता है श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला। अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस रखोगे तब और एक बार माइनस रखोगे तब। ठीक है, तो x की क्या दो वैल्यूज पॉसिबल है, पहली है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार माइनस रखा तो माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब एक रूट को मैं क्या बोल देता हूँ, अल्फ़ा, एक रूट को क्या बोल देता हूँ, बीटा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा ये हो, अल्फ़ा ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है, वो तो नाम है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ, और यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैं एक दो प्रॉब्लम भी कर लूँगा, और ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाने के लिए बोला था ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बॉक्स मैंने क्यों बनाने के लिए बोला था, है ना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखना है क्या, लेक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व करके फटाफट।
है ना। अगर मेरे पास में यही एग्जांपल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करना है तो अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से ही चालू करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हमको ध्यान होगा हमें क्या चाहिए है, ए स्क्वायर है ना प्लस 2ab या माइनस 2ab। अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो ए स्क्वायर तो है, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 6। अब बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर चाहिए, बी कितना है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और 5/2 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब यही वाली कंडीशन क्या बन गई, सबसे पहले बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना, और फिर बचा हुआ क्या आया 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 0 के। अब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरी टर्म उस तरफ गई तो ये वाला माइनस में है ये प्लस में हो गया, दैट इज 25/4, और ये प्लस 6 था ये माइनस 6 हो गया। अब 4 6 जा 24, तो ये कितना आया 25 माइनस 24/4 दैट इज 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब जब भी ऐसा आता है आप दो इक्वेशन लेते हो, पहली क्या x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2, और एक बार लेते हो आप x माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, तो इसको पहले वाले को सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या जाएगी 5/2 उधर चला जाएगा, तो 5/2 प्लस 1/2 ये कितना आ गया 6/2, दैट इज x इक्वल टू 3। इसमें इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4/2, इसका मतलब x कितना आ गया 2। तो आपके x की दो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 और 3। तो ये मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। और ऊपर जो मैंने x का डेरिवेशन निकाला ये किसका है, मेरे श्रीधराचार्य, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अभी ये इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, गुड लक।